जय गुरु जी। संगत जी एक शब्द है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। इस शब्द की व्याख्या हमें बताती है कि कैसे मंडी का राजा श्री गुरु अर्जन देव जी का अनुयायी बन गया और उनके सत्संग और दर्शनों को जाने लगा। एक दिन उस राजा ने गुरु महाराज के शिविर में एक अनुयायी को एक छंद गाते हुए सुना, जिसमें कहा गया था कि जो लिखा जा चुका है उसे मिटाकर पुनः नहीं लिखा जा सकता। राजा ने गुरु महाराज से पूछा कि या क्या किस्मत में कोई परिवर्तन किया जा सकता है या कुछ सुधार किया जा सकता है, और अगर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है तो फिर सत्संग में जाने का क्या फायदा। गुरु महाराज ने उस दिन उसे जवाब देना टाल दिया और राजा अपने महल को वापस चला गया। उस रात राजा को एक सपना आता है। उसने देखा कि वो अपने अगले जन्म में एक सफाई कर्मी बन गया है और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर गरीबी की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अगले दिन गुरु महाराज राजा को अपने घोड़े पर बैठाकर एक गांव में ले गए। गांव वाले राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कुछ नफरत भरी नाराजगी से उसको देखने लगे। एक सफाई कर्मी जो एकदम राजा की तरह दिखता था और उसी की उम्र का था, एक दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वो सब गांव वाले उससे इसलिए नाराज थे कि वो सफाई कर्मी अपने परिवार की देखभाल करने की जगह अब राजसी वस्त्र पहनकर घूम फिर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वे उसे सफाई कर्मी ही मानते रहे। राजा को उस परिवार की हालत देखकर दुख हुआ, पर उसने कहा कि वो सफाई कर्मी नहीं है बल्कि मंडी का राजा है। गांव वाले जोर देते रहे कि वो सफाई कर्मी है जिसकी अभी अभी मृत्यु हो गई थी। गुरुजी दूर खड़े मुस्कुराते रहे और जब समस्या का हल ढूंढने के लिए सबको उनके सामने लाया गया तो गुरुजी ने गांव वालों से उस सफाई कर्मी की कब्र को खोदने के लिए बोला। अगर कब्र में मृत शरीर मिल जाएगा तो यह बात साबित हो जाएगी कि सफाई कर्मी मर चुका है और यह कोई वेशधारी नहीं है। ऐसा ही किया गया। सफाई कर्मी का मृत शरीर कब्र से ही मिल गया था। जब गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहे थे, राजा ने फिर से जानना चाहा कि सत्संग जाने का क्या फायदा है। गुरु महाराज ने कहा कि उसने अभी अभी सत्संग के फायदे का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। गुरु महाराज ने समझाया कि अगले जन्म में राजा को एक सफाई कर्मी के रूप में जन्म लेना था, जो शादी करता, बच्चे होते और 35 वर्ष की उम्र में वो गरीबी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि वो सतगुरु या पूर्ण गुरु की शरण में आ गया था, इसलिए उसके दुष्कर्मों के प्रभाव से जो उसको एक अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन जीना था, वो सिर्फ एक सपने में ही कट गया। कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन सतगुरु की परम कृपा से उन फलों को ऐसे आयाम में भुगतवा दिया जाता है जहाँ पर कष्ट केवल अवास्तविक ही बना रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।